अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की ओर से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। हमारी संस्था की बेहतरीन योगदान की प्रशंसा करते हुए पारादीप के चेयरमैन द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किए हैं। हमारी संस्था ओडिशा राज्य के पारादीप बंदरगाह में अपने ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के कार्य को साल 2007 के जुलाई महीने में वहां पहली बार शुरू किए। तब से लेकर आज तक तकरीबन 13 सालों से निरंतर रूप से वहां कार्य करती आ रही है। इन 13 सालों में हमारी संस्था कई कठिन परिस्थितियों का सामना करने एवं अपनी उपलब्धियों को खुद ही खारिज कर एक नई उपलब्धि को स्थापित करने में सर्वश्रेष्ठ है और इसे एक बार फिर से साबित किए हैं। कई चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी बेहद सरलता पूर्वक कर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल कर हमारे प्राथमिक कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को हासिल करने के साथ साथ कई प्रशंसा पत्र को भी हासिल किए हैं। उस प्रकार प्राप्त किए प्रशंसा पत्रों की सूची में एक और नई जोड़ के रूप में पिछले दिनांक 13/7/2021 को हमारी पारादीप बंदरगाह निगम के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के श्री विनीत कुमार जी द्वारा हमें प्रशंसा पत्र प्रदान किए हैं। इस प्रशंसा पत्र को साल 2020-2021 के वित्तीय वर्ष में हमारे द्वारा किए कई उपलब्धियों के लिए हमें प्रदान किए हैं। इसे हमारी संस्था के कर्मचारियों के अथक परिश्रम के लिए प्रदान किए और सफलता का प्रमाण पत्र के रूप में ही इसे देखा जाता है। और जिन उपलब्धियों का विवरण कुछ इस प्रकार है। साल 2020-2021 के वित्तीय वर्ष में 21.84 मिलियन टन कोयला एवं लौह धातु का हस्तांतरण किए हैं। ये मात्रा कुशल यांत्रिक प्रणालियों के लिए बनाई क्षमता से 20 मिलियन टन से भी बेहद अधिक है। उद्योग को तय स्थिति में संतुलन बनाए रखने यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट को भी 99.05% रख रखाव किए जाते हैं। पिछले 23/3/2021 को MV ओरियन वेसल से सिर्फ एक ही महीने में 1,34,500 मीट्रिक टन कोयलों को निर्यात किए हैं। ये हमारी पहले की अत्यधिक क्षमता से भी बेहद अधिक है। एक ही शिफ्ट में 54,500 मीट्रिक टन कोयलों को दिनांक 23/3/2021 को MV ओरियन वेसल में निर्यात किए हैं। पिछले 17/4/2020 को महज 1 घंटे 19 मिनट के अंदर अत्यधिक रूप से 26 वैगनों से कोयलों को आयात कर उपलब्धि को हासिल किए हैं और एवरेज टर्न अराउंड टाइम टैट को भी कम किए हैं। और पिछले मार्च 2021 को 58 रेल वैगन वाली 572 रैक को अनलोडिंग किए हैं और ये मात्रा एक ही महीने में हमारे द्वारा अनलोडिंग किए उन सभी में से बेहद अधिक है। इन सभी उपलब्धियों को एक ठहराव तक ले जाने के लिए अपने कार्यशाला के निष्क्रिय अवधि के दौरान यानी शटडाउन पीरियड को सही प्रकार से प्रयोग कर और उत्पन्न होने वाली उन सभी दिक्कतों के समय रहते जांच पड़ताल कर उसकी रोकथाम करने के प्रकार देख रेख के कार्य को अपनी बेहतरीन योजना द्वारा किए जाने की बदौलत से ही इन उपलब्धियों को संभव कर पाने में हमें सफलता हासिल हुई है। इस प्रकार कई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए हमें समय समय पर बेहतरीन मार्गदर्शन करने वाले हमारी संस्था के आदरणीय अध्यक्ष जी एवं प्रबंध निदेशक जी एवं निदेशक जी को इसके लिए अपने सभी कर्मचारियों की ओर से उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त किए हैं। JSW पारादीप बंदरगाह में फिर से एक नई उपलब्धि। JSW पारादीप बंदरगाह में पिछले 24/7/2021 की सुबह 6 बजे से लेकर दिनांक 25/7/2021 की सुबह 6 बजे तक निरंतर रूप से 7 रैकों को अनलोडिंग कर हमारी JSW पारादीप के समूह ने उपलब्धि को हासिल किए हैं। इसके कारण सीनियर ऑपरेशन मैनेजर श्री सत्य बत्रा महापात्रा जी एवं AGM श्री सवाबदी रत्नम जी ने इसके लिए उन्होंने अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रशंसा को जाहिर किए जाने के रूप में हमारे कर्मचारी की उपस्थिति में वहाँ केक कटिंग कर इसका जश्न मनाया है। इसके पश्चात रेसिडेंट मैनेजर श्री HK मंडल जी, O&M मैनेजर श्री R राजाराम जी, HOD श्री दिलीप कुमार जेना जी, श्री रामराज जी, श्री दास गुप्ता जी एवं श्री निरंजन मिश्रा जी और इन सभी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। वाहनों में डीजल की चोरी को नियंत्रण किए जाने के लिए एक नए यंत्र को डिजाइन किए हमारी APS इजडल के ट्रांसपोर्ट समूह। हमारी APS इजडल साइट में पिछले कई महीनों से वहां रात के समय अपनी वाहनों में से डीजल की चोरी हुआ करती थी। इसे पूर्ण रूप से नियंत्रण किए जाने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट के समूह ने अपने उच्च अधिकारियों के सलाह के अनुसार अब उसमें एंटी डीजल थीफ डिवाइस जैसे एक यंत्र को तैयार कर अपनी 10 वाहनों में लगाए हैं। इसके माध्यम से भविष्य में डीजल की चोरी को पूर्ण रूप से नियंत्रण किए जाने के लिए इस डिवाइस को ट्रांसपोर्ट के समूह द्वारा तैयार कर उसे
से वाहनों में लगाए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा किए जाने के रूप में हमारे साइट के उच्च अधिकारियां, एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री वी रवि जी, रेसिडेंट मैनेजर्स श्री एस महेश कुमार जी एवं श्री एल लक्ष्मणन जी ने इसके लिए अपने ट्रांसपोर्ट के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। अपनी कुशल कार्य के माध्यम से क्लाइंट से प्रशंसा को हासिल किए हमारे JSW EBL साइट के मैकेनिकल समूह। हमारी संस्था में अत्यधिक मात्रा में हम कन्वेयर की देखरेख करते आ रहे हैं। इस प्रकार उसकी देखरेख करते समय एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर के लिए कोयलों को ट्रांसफर किए जाने वाली उस जगह को ही ट्रांसफर टावर कहा जाता है। इस प्रकार हमारी JSW EBL साइट में कन्वेयर फाई ए एवं फाई बी के लिए यहाँ अलग अलग ट्रांसफर टावर होने के कारण एक टावर से दूसरे टावर पर मेंटेनेंस कार्य एवं वहाँ टूल्स को ले जाने के लिए अत्यधिक समय की बर्बादी एवं ऑपरेशन के परिवेशी कार्य को भी किए जाने में भी बेहद समस्या उत्पन्न हुआ करती थी। इस दिक्कत से पूर्ण रूप से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने इन दोनों टावरों के बीच एक प्लेटफॉर्म को तैयार किए जाने का विचार कर और उसे इसके बारे में पहले अपने साइट रेसिडेंट मैनेजर श्री प्रेम कुमार जी से विचार विमर्श कर उसके पश्चात अपने क्लाइंट को इस प्लेटफॉर्म को तैयार किए जाने से उससे मिलने वाली उन लाभों के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक सूचित कर और उनसे इसकी उचित अनुमति एवं सभी स्पेस को प्राप्त किए। उसके उपरांत अपनी सभी सुरक्षा नियमों का विशेष रूप से पालन कर कन्वेयर फाई ए एवं फाई बी के बीच अब एक प्लेटफॉर्म को तैयार किए। इसकी बदौलत मेंटेनेंस एवं टूल शिफ्टिंग में होने वाली उस समय की बर्बादी को नियंत्रण किए जाने एवं ऑपरेटर यंत्रों की स्थिति की निरंतर रूप से निगरानी किए जाने के रूप में अब इसे तैयार किए हैं। इस कार्य को बेहद शीघ्र एवं गुणवत्ता पूर्वक किए जाने के लिए हमारी JSW EBL साइट के क्लाइंट सीनियर मैनेजर LHS के श्री कोला दास जी ने इसके लिए ईमेल द्वारा उन्होंने अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। इसके साथ साथ साइट रेसिडेंट मैनेजर श्री प्रेम कुमार जी ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने मैकेनिकल के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया रूम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।